हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एचएसएससी क्रैकर्स में। मैं राजेश पांचाल आपके लिए जीके का चैप्टर लेके आया हूं जो कि रहने वाला हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत। चैप्टर नंबर फर्स्ट रहेगा जो कि है महात्मा गांधी के आंदोलन और रहेगा पार्ट नंबर 1। गाइस, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। आपके लिए कंप्लीट जो आपके एचएसएससी के एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिल्कुल आपको हर एक सब्जेक्ट परफेक्ट तरीके से करवाया जाएगा, बेस्ट टीचर्स के द्वारा करवाया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? अब महात्मा गांधी का जन्म आपका कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 यानी 1869 में हुआ था। अब अगर हम महात्मा गांधी की बात करते हैं तो मोहनदास करमचंद गांधी था इनके जो पिता हैं। पिता का क्या नाम है इनके? करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। और इनकी माता का क्या नाम है? माता का नाम है इनकी पुतलीबाई। पुतलीबाई। और इनकी पत्नी का नाम भी पूछ लिया जाता है। पत्नी का क्या नाम है? कस्तूरबा। कस्तूरबा गांधी। छोटी उम्र में इनकी शादी हो गई थी। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? महात्मा गांधी के पिता का नाम था मोहनदास गांधी। आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी अफ्रीका किसका केस लड़ने के लिए गए थे? अफ्रीका महात्मा गांधी अब्दुल्ला नामक व्यक्ति का केस लड़ने के लिए गए थे। और अगर बात की जाती है तो कब गए थे ये? 1893 ईस्वी में गए थे अफ्रीका अब्दुल्ला नामक व्यक्ति का केस लड़ने के लिए। और 1893 में ही जो है आपकी श्रीमती एनी बेसेंट, वो क्या थी? श्रीमती एनी बेसेंट आपकी आई थी भारत में, यानी भारत में आई थी। और अगर बात करते हैं हम सत्याग्रह आंदोलन आपका कब शुरू हुआ था? सत्याग्रह आंदोलन आपका 1906 में स्टार्ट हुआ था। और सत्याग्रह आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो आपका 1906 के अप्रोक्स हुआ था। इसके अलावा आपसे जो पिछला क्वेश्चन था, महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915, यानी महात्मा गांधी आपके अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। उसके बाद ही सत्याग्रह जो उसके बाद ही गए थे सत्याग्रह ग्रह जो आंदोलन था उसके बाद ही अफ्रीका से भारत लौटे थे। उससे पहले सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट हो चुका था। आगे देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? प्रथम विश्व युद्ध की अगर बात करते हैं तो आपके पास 1914 से 1918 तक चला था। अब 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। 1915 में विश्व युद्ध के दौरान 1915 में गांधी जी ने क्या कहा? भारतीयों को सेना में भर्ती होने के लिए कहा। भारतीयों को सेना में भर्ती होने के लिए कहा कि आप सेना में भर्ती होइए, मतलब भारतीयों को सेना में भर्ती होने के लिए कहा। इस कारण ही सेना में भर्ती होने के कारण ही गांधी जी को क्या कहा जाने लगा? सर्जेंट। सर्जेंट कहा, यानी भर्ती करने वाला जो पर्सन होता है उसको सर्जेंट कहते हैं। तो इसी दौरान क्या हुआ? और जब सेना में भर्ती को लेकर क्या है, अंग्रेजों ने इसी के कारण क्या दिया? केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। केसर ए हिंद की उपाधि किसको दी थी? महात्मा गांधी को दी थी। अंग्रेजों द्वारा इसको इनको दी गई। और इसमें क्या पूछ लिया जाता है? अब सेना में भर्ती का, जो सेना में भर्ती कर रहे थे महात्मा गांधी, उसका विरोध हुआ था। अब उसका विरोध हुआ था, उसका विरोध हरियाणा के हैं जो पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा ने क्या किया? इसका विरोध किया था। नेकीराम शर्मा जो कि कहां से थे? हरियाणा से। और अगर पंडित नेकीराम शर्मा की बात की जाती है तो इनका जन्म, पंडित नेकीराम का शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? केलगा
केलगांव, जो कि कहाँ पे है, रोहतक में है, उन्होंने इनका विरोध किया था। केलगांव रोहतक में। अगर बात की जाती है पंडित नेकीराम शर्मा, इनका जन्म कब हुआ था, 4 सितंबर 1887 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में पहला आंदोलन कौन सा शुरू किया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, और चंपारण की अगर बात करते तो 1917 में शुरू किया गया था। और चंपारण का एक और नाम है, चंपारण की अगर बात की जाती है, इसको तीन कठिया प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। तीन कठिया प्रथा, यानी चंपारण जो आंदोलन है उसको तीन कठिया प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें आपके पास एक चीज इंपॉर्टेंट और है, 1917 में आपका क्या हुआ था, 1917 में कोई चीज थी, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई, महात्मा की उपाधि दी गई थी, महात्मा की उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी जी को 1917 में। और ये उपाधि दी किसने थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। और उसके बाद क्या हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी गई थी। गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी, महात्मा गांधी द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा। यानी आपकी 1917 में इंपॉर्टेंट है, किस लिए, चंपारण सत्याग्रह, उसी के साथ महात्मा गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की क्या दी थी, उपाधि दी थी। और उसी के बाद जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनको गुरुदेव की उपाधि दी थी, किसने, महात्मा गांधी द्वारा उनको गुरुदेव की उपाधि दी गई थी। और अगर हम चंपारण की बात करते हैं तो चंपारण आपका किस चीज के लिए, किस चीज का आंदोलन था, ये नील की खेती, अंग्रेज कहते थे नील उगाने के लिए, तो उससे क्या होती भूमि बंजर हो जाती, इस कारण इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया था। नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन था ये, नील की खेती करने वालों किसानों का आंदोलन था, जिसमें महात्मा गांधी जी ने उनका साथ दिया था। आगे देखते हैं, खेड़ा आंदोलन कब शुरू हुआ। खेड़ा आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो 1918 में हुआ था। और खेड़ा आंदोलन भी किसका था, किसानों का आंदोलन था, ये भी किसानों का आंदोलन था ये भी। उसी के साथ 1918 में एक और आंदोलन हुआ था, अहमदाबाद आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन। और अहमदाबाद आंदोलन किन का आंदोलन था, यह था मिल मजदूरों का, मिल मजदूरों का, उनकी सैलरी के रिगार्डिंग आंदोलन था, मिल मजदूरों का आंदोलन था अहमदाबाद, जो कि आपका क्या हुआ था 1918 में हुए थे आपके खेड़ा और अहमदाबाद आंदोलन 1918 में ही दोनों हुए थे। और क्या था अहमदाबाद आंदोलन में, गांधी जी क्या हुए थे, भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, कौन, गांधी जी। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोल्ट एक्ट, रोल्ट एक्ट कब लागू हुआ था, रोल्ट एक्ट भारत कब आया, लागू हुआ था 1919 में। और इसको क्या कहा जाता था, रोल्ट एक्ट को काला कानून कहा जाता, इसको काला कानून रोल्ट एक्ट को कहा जाता था। और इसके अलावा रोल्ट एक्ट होता क्या था, रोल्ट एक्ट में मान लीजिए किसी बंदे को अगर इन्होंने बंदी बना लिया तो उसमें क्या होता था, नया वकील, यानी वो अपना वकील भी नहीं कर सकता था, नया दलील, यानी जैसे वकील दलील देते हैं, कोई पेशिया करवाते हैं, बातें पूछते हैं, वो भी नहीं कर सकता था, नया अपील, यानी के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था, गिरफ्तार, यानी किसी को भी अगर रोल्ट एक्ट में गिरफ्तार कर लिया जाता था तो उसमें ना कोई वकील होता था, ना दलील की जाती थी, ना ही अपील की जाती थी, तो इस तरह से उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था। मतलब कोई बंदा अगर किसी अंग्रेज की तरफ भी देख रहा होता था तो उनको शक होता था, उसको गिरफ्तार कर लेते थे। नेक्स्ट देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको ऑलरेडी पता है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड
हुआ था। अब जलियांवाले बाग हत्याकांड हुआ था, तो इस हत्याकांड में क्या हुआ था? जलियांवाले हत्याकांड में जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने क्या किया था? केसरे हिंद की जो उनकी उपाधि दी थी ना अंग्रेजों द्वारा, केसरे हिंद, उसको लौटा दिया था। उसको क्या किया था? लौटा दिया था। क्योंकि इस कांड के बाद केसरी हिंद की गांधी जी ने देखा कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसकी निंदा करते हुए उन्होंने क्या, केसरी हिंद की जो उपाधि दी थी अंग्रेजों द्वारा, उसे क्या लौटा दिया गया था। और अगर हम जलियांवाले बाग की बात करते हैं, तो जलियांवाला बाग था, तो ये जली नामक व्यक्ति था एक, उसकी संपत्ति हुआ करती थी, इसीलिए इसका नाम क्या था? जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग, क्योंकि ये किसकी संपत्ति थी? एक जली नामक व्यक्ति की। और नेक्स्ट देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करते रहिए बच्चे। किस भारतीय गद्दार ने अंग्रेजों को जलियांवाला बाग धरने की सूचना दी थी? अब क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को विशाखी थी। अब सारे सबने सूचना मिली कि इकट्ठे होते हैं, धरना करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ, तो या बात करेंगे। तो एक जो पर्सन था, यानी बंदा था कोई, उसने अंग्रेजों को सूचना दे दी कि जलियांवाले बाग में ना धरना स्टार्ट कर रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ। तो इस कारण अंग्रेजों ने क्या किया? वहां पे गोलियां चला दी अंधाधुंध। तो वो कौन बंदा था? जिसे एक भारतीय गद्दार के नाम से भी जाना जाता है, लाला हंसराज। इसने अंग्रेजों को सूचना दे दी थी कि जलियांवाले बाग के वहां पे क्या हो रहा है? धरना हो रहा है। और ये जो घटना थी, मतलब आपके किसने, जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी वहां पे। तो क्या हुआ था? 1940 में शहीद उधम सिंह ने क्या किया था? जनरल डायर को गोली मार दी थी, यानी उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी शहीद उधम सिंह ने 1940 में। और क्या किया था? इस चीज का, घटना का बदला लिया था जलियांवाले बाग हत्याकांड के। और नेक्स्ट देखते हैं, खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया था? खिलाफत आंदोलन भी आपका उसी दौरान चलाया गया था, 1919 में। अगर खिलाफत आंदोलन की बात करते तो खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था? अली बंधुओं ने। अली बंधुओं द्वारा चलाया गया था खिलाफत आंदोलन। और अली बंधुओं की बात करते तो कौन कौन से थे वो? लियाकत अली और शौकत अली, ये दो बंदे थे जिन्होंने क्या किया था? खिलाफत आंदोलन चलाया था 1919 में। और प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ किसने दिया था? प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ किसने दिया था? मुसलमानों द्वारा अंग्रेजों का साथ दिया गया था। और क्या हुआ था? टर्की के जो खलीफा थे, यानी मुसलमानों के जो हेड थे, टर्की खलीफा, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। और टर्की के जो खलीफा थे वो कौन होते थे? धार्मिक प्रमुख। जैसे आपके गाजी टाइप हो जाते हैं, धार्मिक प्रमुख थे। उन्होंने किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था प्रथम विश्व युद्ध में। जबकि इन्हें नहीं पता था कि अंग्रेज इनके साथ भी विश्वासघात करेंगे। और खिलाफत आंदोलन की अगर हम बात करते हैं, जो आपका पहले खिलाफत आंदोलन अली बंधु द्वारा चलाया गया था, अगर उसकी बात करते हैं तो अध्यक्ष कौन थे उसके? खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी को बनाया गया था अली बंधुओं द्वारा। अध्यक्ष बनाया गया था महात्मा गांधी को, क्योंकि उनका ज्यादा इफेक्ट था। नेक्स्ट देखते हैं, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? असहयोग आंदोलन आपका कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। और ये इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और यह आंदोलन कब पारित हुआ था? असहयोग आंदोलन आपका पारित कब हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ। और इसकी पुष्टि कब हुई थी? यानी असहयोग आंदोलन की अगर पुष्टि की बात करते हैं तो इसकी पुष्टि कब हुई थी?
नागपुर अधिवेशन में, यानी कि असहयोग आंदोलन चलाना है। उसके बाद असहयोग आंदोलन की अगर रूपरेखा की बात करते हैं, रूपरेखा की बात करते हैं असहयोग आंदोलन की, किसने तैयार की थी? महात्मा गांधी द्वारा। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई थी। नेक्स्ट है आपके पास, बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु कब हुई थी? बाल गंगाधर तिलक की अगर बात करते हैं तो भारत माँ के एक सपूत थे, जिनकी मृत्यु कब हुई थी? 1 अगस्त 1920, यानी असहयोग आंदोलन चलता था उसी दौरान की मृत्यु हुई थी। तो अगर बाल गंगाधर तिलक जी की बात करते हैं तो इनके 2 अखबार आए थे। इनके 2 अखबार थे, मराठा व केसरी। 2 अखबार थे इनके, मराठा व केसरी अखबार थे। और इन्होंने शुरुआत की थी होम रूल लीग की। होम रूल लीग की इन्होंने शुरुआत की थी पूना से। होम रूल लीग की इन्होंने शुरुआत की थी पूना से। और बाल गंगाधर तिलक जो थे आपके कौन से नेता थे? गरम दल के नेता थे। गरम दल के नेता थे। नेक्स्ट देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सी शताब्दी में स्थापित हुई? अब ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि आपकी जो शताब्दी की बात करते हैं 16वीं शताब्दी में स्थापित हुई थी। और ये कैसी कंपनी थी कि व्यापारिक, ये क्या थी? एक व्यापारिक कंपनी थी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आया था? प्रिंस ऑफ वेल्स की अगर बात करते हैं तो भारत कब आया था? 1921 में भारत आया था। और साथ ही साथ एक और चीज बताता हूं आपको, 1911 में जॉर्ज पंचम व महारानी कैरी कहां पे आई थी? दिल्ली में आई थी। और दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया था उस दौरान में। तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस ये था आज का आपका पार्ट फर्स्ट, जो कि काफी अच्छे क्वेश्चन थे, आपने डिटेल में किया। वीडियो को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब करना है वीडियो चैनल को, लाइक करना है। और आप ये सभी कोर्सेज कर सकते हैं। स्पेशल बैच चल रहा है आपका एसएससी का, पुलिस का, रेलवे और सीईटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।